तुम लोगों के जो जेलेट के काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसके अंदर एक सेक्शन दिया गया है जहां पर तुम्हें अपनी मार्क्स को फिल करना है। काफी बच्चों को इसमें डाउट हो रही है कि मार्कशीट से देखकर मार्क्स को फिल कैसे करें। तो इस वीडियो को एंड तक देखो, मैं हर एक तरह की डाउट तुम लोगों की क्लियर कर दूंगा। और हाँ, जिन्होंने अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो जाकर रजिस्ट्रेशन कर लो। और कोई डाउट अगर हो रही हो तो तुम थोड़ा वेट करो, वो वीडियो अभी एडिट हो रही है, एडिट होकर जैसे ही अपलोड होती है तुम उसे देखकर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन अच्छे से कर सकते हो। देखो, काफी बच्चों की 6 सेमेस्टर्स की मार्कशीट है, काफी बच्चों के मार्कशीट में परसेंटेज है, किसी के में सीजीपी है, किसी के पास 4 सेमेस्टर की मार्कशीट है, किसी के पास 2 ही मार्कशीट है। तो उन सारे बच्चों को कैसे क्या करनी है वो सारी चीजें मैं इस वीडियो में तुम्हें एक एक करके बता दूंगा। सबसे पहले तुम देख लो, जिस भी बच्चों का अर्लियर ऑड सेमेस्टर में बैक लगा हुआ है, यानी कि जो तुम लोगों के डिप्लोमा की 3rd या 5th सेमेस्टर में बैक होगी तो फिर तुम लोग यहाँ पर एलिजिबल नहीं हो, ये तुम्हें पहले से जान लेना चाहिए। और हाँ, अगर तुम्हारी जो लास्ट सेमेस्टर है उसकी मार्कशीट अगर तुम्हारी अब तक नहीं आई है तो उसके लिए क्या करना है वो भी मैं तुम्हें यहाँ पर बता दूंगा। सबसे पहले तो ये देख लो, ये जो फॉर्मूला दिया गया कन्वर्जन ऑफ सीजीपीए टू परसेंटेज, ये सिर्फ उन्हीं बच्चों को यूज करना है जिनके मार्कशीट में परसेंटेज एकदम भी नहीं दिया हुआ है, सिर्फ सीजीपीए लिखा हुआ है। और उन्हें भी एक बार चेक कर लेनी है, अगर उनके मार्कशीट में पहले से कोई फॉर्मूला लिखा है सीजीपीए को परसेंटेज में कन्वर्ट करने की तो उन्हें वही यूज करना है। ये वाली जो फॉर्मूला है ये यूज नहीं करनी है। ये सिर्फ तुम उसी केस में यूज करोगे अगर तुम्हारी जो सीजीपीए दी हुई है और तुम जिस भी यूनिवर्सिटी या फिर जो भी कॉलेज में हो वहां पर अगर कोई फॉर्मूला प्रॉपर नहीं दिया हुआ तुम्हारे मार्कशीट में, तभी तुम्हें ये फॉर्मूला को यूज करके परसेंटेज को कैलकुलेट करनी। अब देखो, काफी तरह की मार्कशीट है, कुछ मार्कशीट में बच्चों की यहाँ पर फुल मार्क्स दी हुई है और ये वाली जो मार्क्स है ये ऑप्टेन मार्क्स है ये बच्चे की, और यहाँ पर उसकी सीजीपीए दी हुई है, ये उसकी टोटल क्रेडिट है सब्जेक्ट की। तो ये तो सबसे सिंपल केस हो गया। इसमें तुम्हें क्या करना है, यहाँ जो तुम्हारी ऑप्टेन मार्क्स दिख रही है, ऑप्टेन मार्क्स के अंदर तुम्हें ये वाली मार्क्स को फिल करनी है, और जो ये तुम्हारी मैक्स मार्क्स दिख रही है इसके अंदर तुम्हें ये वाली मार्क्स को फिल कर देनी है। और सारे सेमेस्टर की तुम्हें ऐसे ही कर देना है, 6 सेमेस्टर का। अब उसके बाद देखो, ये वाली मार्कशीट मैक्सिमम वेस्ट बंगाल कैंडिडेट का यही मार्कशीट है और इसके अंदर तुम्हारी टोटल मार्क्स यहाँ दी होती है, ये तुम्हारी ग्रेड पॉइंट एवरेज दिया हुआ है, ये तुम्हारा परसेंटेज ऑफ मार्क्स है और ये तुम्हारी रिजल्ट है, पास जो भी लिखा हुआ है। तुम्हें यहाँ पर 2 ही चीज का काम है, ये टोटल मार्क्स और ये परसेंटेज, और बाकी चीजों पर तुम्हें ध्यान नहीं देनी है। अब देखो, तुम्हें ऑप्टेन मार्क्स कैसे कैलकुलेट करना है, यानी कि ये वाली सेक्शन में तुम्हें क्या फिल करनी है, क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स में तो तुम ये 800 को फिल कर दोगे। तो देखो, यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, तुम्हें तुम्हारी टोटल मार्क्स को परसेंटेज से मल्टीप्लाई करनी है और उसके बाद 100 से डिवाइड कर देना। आप सपोज जैसे यहाँ देखो 800 इसकी टोटल मार्क्स है तो 800 को यहाँ पर लिखना है, मल्टीप्लाई ये जो परसेंटेज दिया हुआ है 76.2 ये यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी है और डिवाइड बाई तुम्हें 100 कर देना है। और इसके बाद जो भी कैलकुलेट होकर आएगी ये अप्रॉक्स 609.6 आएगी, तो ये तुम्हें वहां पर फिल कर देनी है ऑप्टेन मार्क्स के अंदर। तो आई होप तुम्हें ये भी समझ में आ गई, जिन बच्चों की मार्कशीट में इस तरह का मार्क्स दिया हुआ है उन्हें कैसे फिल करनी है अपनी ऑप्टेन मार्क्स को। अब देखो, जिसका सीजीपीए दिया हुआ है और उनके रिजल्ट के अंदर कोई फॉर्मूला मेंशन नहीं, उन्हें सीजीपीए से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करनी है, तब उन्हें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ग्रेड पॉइंट माइनस 0.75 इंटू 10। इसमें क्या करना है, तुम्हें सपोज तुम्हारे ग्रेड पॉइंट अगर 9 आई है तो तुम्हें 9 माइनस 0.75 इंटू 10 करना है। अब 9 माइनस 0.75 करोगे तो तुम्हारी 8.25 आ जाएगी, उसमें 10 से फिर मल्टीप्लाई करना है, फाइनली तुम्हारी 82.5% मार्क्स आ जाएगी। अब अगर तुम्हारी टोटल मार्क्स या फिर ऑप्टेन मार्क्स दिया हुआ होगा तो तुम इस फॉर्मूला को यूज करके रह गए एक को कैलकुलेट कर लेना, यानी कि अगर टोटल मार्क्स दिया हुआ है और परसेंटेज को डालकर तुम ऑप्टेन मार्क्स कैलकुलेट कर लेना, और या फिर अगर तुम्हारी ऑप्टेन मार्क्स दी हुई होगी तो वो जो परसेंटेज तुम्हारी निकलेगी उसे डालकर तुम टोटल मार्क्स को कैलकुलेट कर लेना। अब देखो, काफी बच्चों की डाउट थी कि उनकी बस 4 सेमेस्टर की मार्कशीट है या फिर काफी बच्चों का है कि सिर्फ 2 ही मार्कशीट है उनके पास, यानी कि जो डिप्लोमा उन्होंने किया है उनके पास बस इतना ही मार्कशीट है, तो वो 6 सेक्शंस को कैसे फिल करेंगे, यानी कि यहाँ पर जो उन्हें 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th में फिल करनी है वो कैसे फिल करेंगे। तो देखो, लास्ट के दोनों साल ये चीजें चेंज हुई थी। एक बार क्या बोला गया था कि जो 4th सेमेस्टर की मार्कशीट है उसे 2nd सेमेस्टर में फिल कर देना है, और जो 3rd सेमेस्टर की मार्क्स है उसे ही 1st सेमेस्टर में फिल कर देना, जिनके पास सिर्फ 4 मार्कशीट है। और एक बार क्या बोला गया था कि ये जो 3rd सेमेस्टर की मार्क्स है उसी को 1st में भी फिल करना है और 2nd में भी फिल करना है, और इसी को फिल करके फिर जो भी परसेंटेज आएगी वो फाइनलाइज हो जाएगी और इसे सेव कर देना है। तो देखो, जनरली ये मार्क्स तुमसे सिर्फ तुम्हारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक करने के लिए फिल करवाई जाती है, यानी कि तुम 45% से तुम्हारी जो टोटल है परसेंटेज वो ज्यादा है कि नहीं। तो मैक्सिमम बच्चों की 45-50% से ज्यादा ही रहती है, तो तुम्हें उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और हाँ, रह गई इन सारे बच्चों को इस बार कैसे मार्क्स को फिल करनी है, तो तुम बस वेट करो। देखो, आज 3rd अक्टूबर है और तुम लोगों को 6 अक्टूबर तक का टाइम दिया गया है, तो तुम लोग एटलीस्ट कल तक का वेट कर सकते हो। कल मैं तुम्हें अपडेट कर दूंगा, तुम लोग व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लो, नीचे तुम्हें लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। और जो हम लोगों की पर्सनल काउंसलिंग गाइडेंस को ज्वाइन किए हैं उन्हें मैं डायरेक्टली व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके बता दूंगा। तो तुम लोगों को इसे गलत फिल नहीं करनी है, क्योंकि अगर एक बार मिस्टेक कर दोगे तो फिर तुम्हें दोबारा चांस नहीं दिया जाएगा एडिटिंग के लिए। तो ट्राई करो, थोड़ा सा वेट करके फिल करना, अच्छे से फिल करना, ताकि तुम्हें मैक्सिमम से मैक्सिमम चॉइस फिलिंग के लिए मिल पाए। और हाँ, अगर तुम लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो कैसे चॉइस को फिल करना है, कौन
कौन सी कॉलेज कैसी है, कहाँ पर प्लेसमेंट अच्छा है, इस तरह की कोई भी डाउट है तो तुम हम लोग की पर्सनल काउंसलिंग गाइडेंस को ज्वाइन कर सकते हो। तो देखो कुछ इस तरह की फॉर्म मिलेगी, यहाँ पर तुम्हें नेम, तुम्हारा ईमेल आईडी, जो तुम्हारी कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर फिल करके, तुम्हारी जो रैंक होगी वो फिल करके, जिस भी लैंग्वेज में तुम कंफर्टेबल हो वो लैंग्वेज को तुम यहाँ से चूज कर लेना। उसके बाद तुम्हें कैटेगरी को चूज करके यहाँ जो भी ब्रांच में तुम इंटरेस्टेड हो उसे चूज करके, तुम्हें अगर कोई क्वेश्चन पूछनी है तो तुम यहाँ पर फिल कर सकते हो। और फिर तुम्हें 299 का पेमेंट करके यहाँ पर तुम्हें पेमेंट की स्क्रीनशॉट अटैच करनी है और फिर तुम्हें इस फॉर्म को सबमिट कर देना। जैसे ही फॉर्म हम लोगों के पास आएगी, हम लोग तुम्हें व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करेंगे और जो भी तुम्हारी डाउट्स होगी और तुम्हें एक बेस्ट से बेस्ट चॉइस फिलिंग तुम्हें प्रोवाइड कर देंगे ताकि तुम्हें एक अच्छी से अच्छी कॉलेज। और हाँ, अगर तुम्हारी लास्ट सेमेस्टर की मार्कशीट नहीं आई है तो देखो तुम्हें क्या करनी है, लास्ट वाली सेमेस्टर की मार्कशीट में तुम्हें क्या करनी है, ऊपर की जो 5 टोटल मार्क्स है वो तुम्हें सम करके यहाँ पर 6 सेमेस्टर में लिख देनी है और जो ऑब्टेन मार्क्स तुम्हें जो 5 आई है ऊपर, इसे सम करके तुम यहाँ पर लिख देना, सारे को ऐड करके। तो आई होप तुम्हारी ये भी डाउट क्लियर हो गई। और हाँ, अगर तुम्हें अभी भी कोई प्रॉब्लम हो रही हो रजिस्ट्रेशन में तो तुम थोड़ा वेट करो, जैसे वीडियो आती है तुम उसे देखकर फिल करना, कोई भी मिस्टेक मत करना। अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छी लगी तो तुम इस वीडियो को लाइक कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।